हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी का आज एक नोटिफिकेशन आया है एग्जाम डेट्स के मामले में। जो आपके 4 एग्जाम थे जो बहुत रिसेंट में होने वाले थे, एसएससी जेई का एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 12 वाला एग्जाम होता है, एसएससी सीपीओ का एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल 2024 का एग्जाम, ठीक है, जिसका तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया अभी तक। इनकी डेट्स के मामले में एसएससी ने एक अपडेट दिया। देखो, सबको लग रहा था कि इलेक्शन की वजह से डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, इस उम्मीद भी थी और हुआ भी यही कि यार जेई का एग्जाम था ना, जेई एसएससी जेई के एग्जाम में तो कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ। 4, 5, 6 जून दे रखी थी, उसको 5, 6, 7 जून इन्होंने कर दिया, ठीक है, जो भी इनका रीजन रहा होगा, पर एक दिन का इन्होंने आगे पीछे किया है। बाकी आपके सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 12 वाला एग्जाम था, इसमें 1.5 महीना डेट आगे बढ़ गई। जो इन्होंने 6, 7, 8 मई की डेट दे रखी थी, वो इन्होंने 24, 25, 26 जून कर दी, ठीक है। लगभग 1.5 महीना वो एग्जाम डेट आपकी आगे बढ़ गई, या 1.5 महीने से भी ज्यादा ही मान लो आप, ठीक। एसएससी सीपीओ का एग्जाम, जिसकी इन्होंने एग्जाम डेट अभी नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम डेट भी इन्होंने 9, 10, 13 मई दी थी, वो भी आगे बढ़ गई। अगेन 1.5 महीना बढ़ी, 27, 28, 29 जून हुआ है। तो आपका 24, 25, 26 जून को तो सिलेक्शन पोस्ट के फेज 12 का एग्जाम है और उसकी जस्ट 3 दिन बाद 27, 28, 29 जून को आपके एसएससी सीपीओ का एग्जाम है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक भी, और शायद रीजन ये है कि एग्जाम डेट इन्होंने बढ़ाई आगे। जो पहले हो सकता है कि जून में एग्जाम लेने वाले, जून एंड में, पर जून एंड में तो आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के और एसएससी सीपीओ एग्जाम आगे, तो इन्होंने जुलाई में एग्जाम करवा रहे हैं। कब से? 1 जुलाई से लेके 12 जुलाई के बीच में बहुत सारी शिफ्ट में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो एसएससी ने कैलेंडर दिया है, लगभग 1.5 महीने आपके एग्जाम डेट बढ़ी है। बाकी आपके एमटीएस का पेपर और सीजीएल का पेपर जो आपके होने वाले बाद में, ठीक है, सीएचएसएल के बाद में आपके एमटीएस का पेपर होगा और एमटीएस के बाद में आपके सीजीएल का एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जो चेंज की वजह से, जो मतलब एग्जाम इलेक्शन की वजह से जो चेंज हो रहा है ना, इसका इफेक्ट आपके एमटीएस और सीजीएल तक जाएगा। ये एग्जाम टाइम पे होने वाले हैं, तो आपको तो अपनी तैयारी को बना के रखना है, ठीक है। अब एक बात को समझो आप कि 1.5 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। 1.5 महीने डेट आगे बढ़ने का गम वही लोग मनाना जिनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ, चाहे जैसे मान लो आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और सीपीओ में आपको लग रहा है कि यार मेरी 9-10 मई के साथ से बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है, अब इन्होंने फिर से 1.5 महीने एग्जाम आगे बढ़ा दिया और जून में एग्जाम कर दिया, तो वही लोग दुख मनाना इस चीज का जिनके प्रीवियस ईयर में जो सीपीओ की कट ऑफ गई थी प्री की, उससे 10-15 नंबर ज्यादा कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर 140 कट ऑफ गई थी और आपकी लगातार प्री में 150, 155 नंबर आ रहे हैं और ये नंबर लगातार आ रहे हैं, तो हाँ, शायद आप थोड़ा बहुत दुखी हो सकते हो कि यार 1.5 महीना आगे बढ़ गया, ठीक है। बाकी नंबर आपके 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 125 आ रहे हैं, और आप अगर इस चीज का दुख मनाओ यार एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, तो वो चीज बहुत गलत है भाई, ठीक है। मैं पहले भी कहा कि एक कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको कितना भी टाइम मिले वो कम ही होता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप बनाए रखो और लगातार तैयारी करते रहो। और जिन लोगों को लगता है कि उनकी तैयारी पूरी हो गई है और 1.5 महीने जो एग्जाम आगे बढ़ गया या 2 महीने आगे बढ़ गया, तो क्या करना चाहिए? तो भाई मैंने क्या रखा है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। किरण की प्रीवियस वाली बुक आती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से टारगेट लो। देखो, पूरी तरह से मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और पूरी तरह से मैथ्स आपकी वीक नहीं होती। आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आपके वीक चल रहे हैं, 5-6 टॉपिक आपके वीक हैं, तो 100 200 क्वेश्चन आप उनके अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आप टारगेट लेके चलो कि मुझे 1000 क्वेश्चन या 1500 क्वेश्चन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर करने हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक उठाओ और शुरू हो जाओ, डेली के 50 क्वेश्चन देखे बताओ। अगर आपके मानो 40 दिन एग्जाम आगे बढ़ गया, ठीक है, और एक दिन के आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो 40 दिन में आप 2-2000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो और इससे आपके 10 से 15 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मौका है उन लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से 10 से 15-20 नंबर पीछे चल रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ 140 नंबर थी और कोई बंदा आज 130, 135 तक पहुंच पाया है या 125 तक पहुंच पाया है, तो फिर से उनको एक मौका मिल गया है कि यार 1.5 महीने एग्जाम आगे बढ़ाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके, और मतलब कम से कम इतना तो लेके जाओ। अगर आप एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री कर रहे हो ना, तो कम से कम इतना तो स्कोर खुद का लेके जाओ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ से तो आपके 2, 5, 10 नंबर ज्यादा ही आ रहे थे, तो कम से कम आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैं ये वाला एग्जाम तो मैं क्लिक कर लूंगा, ठीक है। तो आप एक टारगेट सेट करो कि 1.5 महीने में, 2 महीने में कम से कम आप 1000 या 1500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चारों सब्जेक्ट के, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी और जीके के भी, ठीक है। और तब जाके आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो इस चीज का आप फायदा उठा पाओगे। हमारे टाइम पे क्या हुआ था ना, कोरोना आया था, जून में होने वाला था इसका सीजीएल का मेंस होने वाला था, वो पहले डेट बढ़ गई और अक्टूबर में पहुंच गई, और उसके अक्टूबर के बाद नवंबर में दिवाली के बाद वो एग्जाम हुआ, ठीक है। इसका दो चीजें हैं कि जो लोग जिन्होंने फ्लो बना के रखा, ठीक है, जो लोग फ्लो बना के जिन्होंने अच्छे से अपना फ्लो बना के रखा और तैयारी करते रहे, उनको फायदा हुआ एग्जाम में। बाकी जिन लोगों को लग रहा था कि यार एग्जाम बहुत आगे हो गया, हमारी तैयारी हो रखी है, अब 1 महीने में आराम करूंगा फिर तैयारी शुरू करूंगा, ठीक है, तो उनका बहुत नुकसान हुआ था। और लिटरली उनकी उस लापरवाही के चलते उनका स्कोर बहुत गिर गया था, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपका जो फ्लो बन रखा है, जो आपका बहुत शानदार फ्लो बन रखा है, उस फ्लो को आप बनाए रखना, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू ही वो फ्लो बन सकता है, ठीक है। तो उस फ्लो को बनाए रखने के लिए आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करते रहो। टाइम मिला है आपको, 1.5 महीना बढ़ गया तो अच्छी बात है। देखो, एग्जाम टाइम पे हो जाए
या एग्जाम टाइम से पहले हो जाए और हमारे एग्जाम का प्री भी नहीं निकले, तो उससे अच्छा है ना कि एग्जाम 1-2 महीने डिले हो जाए और हमारा कम से कम प्री या मेंस तो निकले। ठीक है, तो तैयारी अपनी करते रहो। एग्जाम का डेट जो भी ज्यादा कोई आगे बढ़ा भी नहीं है, 1.5 महीने बढ़ा है और अब कंफर्म डेट दी इन्होंने कि अगर 9, 10, 13 मई को आपका सीपीओ होना था, उसकी जगह 27, 28, 29 जून को ही होगा, तो उस दिन ही होगा। ठीक है, और आगे सीजीएल पे तो कोई इफेक्ट पड़ने भी वाला नहीं है, वो तो आपका जिन्होंने दे रखा है सितंबर अक्टूबर के बीच में, तो वही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो तैयारी करते रहो अच्छे से। आपकी यही जानकारी थी जो मुझे शेयर करनी थी।